नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 3 और आज हम बात करने वाले हैं सीईएच मॉड्यूल नंबर 3 नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। अगर आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या सीईएच की तैयारी कर रहे हो तो ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो के बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे एक अटैकर नेटवर्क को स्कैन करता है, कैसे एक अटैकर नेटवर्क को स्कैन करता है और कैसे एक एथिकल हैकर उसी चीज को सिक्योर करने के लिए कैसे यूज करता है। गाइस, आज का ये मॉड्यूल नेटवर्क स्कैनिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे आप नेटवर्क स्कैन कर सकते हो किसी भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस का। गाइस, मेरे वीडियो में बने रहे ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे नेटवर्क स्कैनिंग होता है, क्या क्या नेटवर्क स्कैनिंग से क्या क्या होता है। गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ये सीईएच का इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ। गाइस, मैं मेरे साथ मैं सीईएच मॉड्यूल इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं भी खुद सीखता जाऊं और आप लोगों को भी कुछ नया सिखाता जाऊं, क्योंकि आपकी भी स्किल्स मेरे साथ डेवलप होगी। गाइस, मेरे साथ आप भी सीखते रहो सीईएच का कोर्स, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई करे। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम टू दी श्याम दी वाइट हेड, वेलकम टू दी चैनल श्याम दी वाइट हेड। गाइस, जहाँ एथिकल हैकर्स लीगली बनते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। गाइस, आज का हमारा मॉड्यूल नंबर 3 होगा नेटवर्क स्कैनिंग। गाइस, कुछ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो में अपने क्या क्या कवर करेंगे। गाइस, इस वीडियो में अपने कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग क्या है, व्हाट इज पोर्ट एंड पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट क्या है, पोर्ट स्कैनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, स्कैनिंग टेक्निक्स ओवरव्यू, टीसीपी स्कैन, यूडीपी स्कैन, सीन स्कैन, फिन एंड एक्समस स्कैन क्या है, ये सब टॉपिक्स के बारे में आज हम समझेंगे। बैनर ग्रेबिंग क्या होता है, कॉमन नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स, एनमैप, मास स्कैन, एंग्री आईपी स्कैनर, जेनमैप, ये कॉमन नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स है। इस इसमें मैंने इस वीडियो में आपको दो टूल्स के बारे में मैंने समझा है, लाइक एनमैप और जेनमैप के बारे में। स्कैनिंग रिस्क एंड डिटेक्शन, फायरवॉल एंड आईडीएस, फायरवॉल इवेशंस टेक्निक्स, ये सारे इस वीडियो में अपने समझेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क स्कैनिंग होता क्या है। गाइस, नेटवर्क स्कैनिंग refers to set of procedure used for identifying host, ports and services in a network। नेटवर्क स्कैनिंग क्या प्रोसीजर सेट करता है, क्यों यूज किया जाता है, आइडेंटिफाइंग होस्ट, पोर्ट्स एंड सर्विसेज इन अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क में कौन से होस्ट है, कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन सी सर्विसेज चल रही है, इसलिए नेटवर्क स्कैनिंग किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो नेटवर्क स्कैनिंग का मतलब होता है किसी नेटवर्क का एक्सरे करना। सिंपल लैंग्वेज में गाइस आपको कहूँ तो नेटवर्क स्कैनिंग का मतलब होता है एक्सरे करना। एक्सरे नेटवर्क का एक्सरे करना, जैसे डॉक्टर एक्सरे करके देखता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, वैसे ही एक एथिकल हैकर नेटवर्क स्कैन करके देखता है कौन सा सिस्टम ऑन है, कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है। तो एक एथिकल हैकर ऐसे उस सिस्टम का एक्सरे करता है। समझ रहे हो गाइस। तो गाइस, आपको समझ आ ही गया होगा कि नेटवर्क स्कैनिंग क्या है। नेटवर्क स्कैनिंग इज इम्पोर्टेंट। अब समझते हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क स्कैनिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स। नेटवर्क स्कैनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये क्या हेल्प करता है, आइडेंटिफाई एक्टिव सिस्टम्स, ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज एंड security weakness in a network, allowing us to protect it from cyber attacks। ओके गाइस, नेटवर्क स्कैनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिना स्कैन किए आपको पता ही नहीं चलेगा नेटवर्क में कौन सी वीकनेस कहाँ है। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया है आपको गाइस। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में दूं तो गाइस आपको, चोर भी घर में घुसने से पहले चोर भी घर में घुसने से पहले दरवाजा चेक करता है। क्या करता है, दरवाजा को चेक करता है, विंडोज वीक है या नहीं है देखता है। बिल्कुल वैसे ही एक एथिकल हैकर भी
पहले नेटवर्क को स्कैन करता है, बिल्कुल वैसे ही एथिकल हैकर नेटवर्क को स्कैन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज पोर्ट एंड पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं पोर्ट क्या होता है। तो व्हाट इज अ पोर्ट? पोर्ट इज अ पोर्ट Port is a virtual communication point in a computer, allows data to enter and leave the systems. पोर्ट क्या है? एक पोर्ट एक वर्चुअल कम्युनिकेशन पॉइंट है कंप्यूटर का, जो अलाउ करता है डेटा को अंदर घुसने में और बाहर जाने में सिस्टम से। जैसे पोर्ट्स को आप एक दरवाजा समझ लो कंप्यूटर का। पोर्ट इज लाइक अ डोर। मतलब पोर्ट क्या है? एक कंप्यूटर का दरवाजा है। सो गाइस हर कंप्यूटर्स में अराउंड 65,000 पोर्ट्स होते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग क्या है? पोर्ट स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग विच पोर्ट्स आर ओपन क्लोज्ड और फिल्टर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। पोर्ट स्कैनिंग का मतलब समझते हैं कि इसकी पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है। और पोर्ट स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग विच पोर्ट स्कैनिंग एक प्रोसेस है जो चेक करता है कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से क्लोज्ड है, बंद है। फिल्टर मतलब होता है कि कौन से पोर्ट्स में फायरवॉल लगा है, फिल्टर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कॉमन पोर्ट्स गाइस मैंने यहाँ पे 20 कॉमन पोर्ट्स लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हो। जैसे कॉमन पोर्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, पोर्ट्स नंबर 80 किसका पोर्ट है? ये वेब एचटीटीपी का है। पोर्ट नंबर 443 सिक्योर वेब एचटीटीपीएस। पोर्ट नंबर 22 एसएसएच। पोर्ट नंबर 21 एफटीपी। मैंने बोला ही था गाइस, हर कंप्यूटर में कितने अराउंड 65,000 पोर्ट्स होते हैं। कंप्यूटर है 65,535 पोर्ट्स, बट इसमें से सारे पोर्ट्स नहीं चलते, कोई इसमें से कोई कोई चलते हैं, सम आर यूज्ड। अगर गाइस कोई भी पोर्ट ओपन हुआ तो अटैकर बिल्कुल आसानी से आपके सिस्टम में घुस सकता है वो पोर्ट के थ्रू। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पोर्ट स्कैनिंग का मतलब भी समझ आ गया होगा। सो व्हाट इज पोर्ट स्कैनिंग का रियल एग्जांपल समझ लेते हैं एक बार। रियल लाइफ एग्जांपल, बिफोर एंटरिंग अ बिल्डिंग पर्सन चेक्स। बिल्डिंग में घुसने से पहले चोर क्या करेगा? कौन सा डोर खुला है, कौन सा डोर डोर लॉक्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखो पिक्चर में कौन सा डोर खुला है, कौन सा डोर बंद है। तो बिल्डिंग में घुसने से पहले चोर ये देखेगा। पोर्ट स्कैनिंग वर्क इन द सेम वे बट फॉर कंप्यूटर। पोर्ट स्कैनिंग भी ऐसे ही काम करता है, बट ये खाली कंप्यूटर्स के लिए ही करता है। सो गाइस व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग? अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब समझो, अपने समझते हैं व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है? सो नेटवर्क स्कैनिंग प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड एनालाइजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क टू फाइंड आउट। नेटवर्क स्कैनिंग एक प्रोसेस है जो चेक करता है और एनालाइज करता है कंप्यूटर नेटवर्क टू फाइंड आउट विच डिवाइस आर कनेक्टेड। उस नेटवर्क में कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है, कौन से सिस्टम्स लाइव है, एक्टिव है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही है, विच सर्विसेज आर रनिंग। तो बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क में कितने सिस्टम्स कनेक्टेड है। नेटवर्क स्कैनिंग में कितने सिस्टम कनेक्टेड है, इसका मतलब नेटवर्क स्कैनिंग होता है। इससे आपको क्या क्या पता चलता है कि कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, कौन से डिवाइसेस एक्टिव है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज रन चालू है। ये सब आपको नेटवर्क स्कैनिंग से पता चलता है। और सो गाइस मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ऑफिस नेटवर्क में 50 सिस्टम्स है या 60, ये पता करने के लिए नेटवर्क स्कैनिंग यूज होता है। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग का मतलब आपको पता चल गया होगा। कितने टाइप्स के नेटवर्क स्कैनिंग होते हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग, लाइव स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग एंड वनएबिलिटी स्कैनिंग। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने। सो इस वनएबिलिटी स्कैनिंग, तो वनएबिलिटी स्कैनिंग का रियल लाइफ एनालॉजी, दिस lock is just for show. It opens with a slide plus. ये रियल लाइफ एनालॉजी लिखा है मैंने गाइस। ये लोग खाली शो के लिए ही है, थोड़ा सा लोग तो हमारा है लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है। वनएबिलिटी स्कैनिंग का मतलब होता है सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी नॉन वनएबिलिटीज या वीकनेस ढूंढना। इसका मतलब होता है वनएबिलिटी स्कैनिंग। वनएबिलिटी स्कैनिंग में क्या होता है कि गाइस कुछ कमियां ढूंढना, वेबसाइट के अंदर कुछ भी कमियां ढूंढना है उसके अंदर, उसका मतलब होता है वनएबिलिटी स्कैनिंग। सो गाइस वनएबिलिटी कैसे होती है? जैसे कि आप टाइम टू टाइम अपडेट ना करो, मिस कॉन्फ़िगरेशंस, वीक कॉन्फ़िगरेशंस, मिसिंग अपडेट ना करो, और आप बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो इससे आपकी वनएबिलिटी काफी वीक हो सकती है। और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल टूल्स लिखे, लाइक नेसस हो गया, ओपनवास हो गया, बेसिक वेब टूल्स, निकटोल, एचटीटीपीएस, टारगेट.com। ये सारे गाइस
वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के टूल्स है जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का मतलब भी समझ आ गया होगा। सो गाइस टीसीपी आईपी सबनेटिंग एससीएमपी ये समझ रहे हैं। तो टीसीपी पहले एथिकल हैकर्स। सो गाइस पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एथिकल हैकर्स अलग अलग टाइप्स के स्कैन करते हैं। एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के स्कैन करते हैं, जैसे कि टीसीपी स्कैन हो गया, यूडीपी स्कैन हो गया, फिन स्कैन हो गया, एक्समस स्कैन हो गया, नल स्कैन। तो ये सब एथिकल हैकर यूज करते हैं। हर एक ये जितने भी मैंने गाइस बताए, इस हर एक स्कैन का एक अलग से पर्पस होता है। सो गाइस मैं आपको इस वीडियो में वो पर्पस भी बताने वाला हूँ, लाइक क्या क्या पर्पस होता है स्कैन का। सो गाइस पहले अपने समझ लेते हैं टीसीपी आईपी, प्रोटोकॉल स्टैक जिसके बिना इंटरनेट डेड है। टीसीपी वो होता है जिसके बिना ये पूरा इंटरनेट डेड है। टीसीपी एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये बहुत ही रिलायबल होता है और उस कनेक्शन चाहिए होता है इसको। पैकेट्स का कंफर्मेशन मिलता है, मतलब पैकेट्स एक बार भेज दिया तो कंफर्म है तुम्हारा पैकेट उस तक पहुंच जाएगा, चेक भी करता है। यूज्ड इन अटैक्स लाइक टीसीपी सिन फ्लड। ये कब यूज होता है, टीसीपी सिन फ्लड में अटैक्स करने में। लाइक मैंने टीसीपी आईपी लेयर्स बताया, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये सब क्या है, टीसीपी आईपी लेयर्स है। प्रोटोकॉल्स एग्जांपल एचटीटीपी, आरटीपी, डीएनएस, एसएमटीपी, टेलेंट, एसएनएमपी, टीसीपी, यूडीपी। ये सब गाइस क्या है, प्रोटोकॉल्स है। सारे के सारे लेयर्स, जिस हर एक लेयर का अपना अपना पर्पस होता है। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ गया होगा टीसीपी क्या है। आईपी। सो गाइस आईपी मतलब आप सबको पता ही होगा, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, हेल्प्स डेटा रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। आईपी का काम क्या होता है कि ये ये जो डाटा डेटा आप लोग शेयर करते हो, ये उस करेक्ट सिस्टम्स तक जाता है कि नहीं। ये आईपी का काम है कि उस करेक्ट सिस्टम तक पहुंचाना, करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये आईपी का काम होता है। अभी फोर ऑक्टेंट लग फर्स्ट फर्स्ट ऑक्टेन 192 हो गया, सेकेंड ऑक्टेन 168 हो गया, थर्ड ऑक्टेन 100 हो गया, फोर्थ ऑक्टेन ये आपका एक्चुअल आईपी नंबर होता है। ये कितने सब 88 बिट्स के होते हैं, टोटल 32 बिट्स के होते हैं आईपी आईपी एड्रेस। आईपी आईपी स्पूफिंग एक अटैकर्स का फेवरेट मूव होता है। आईपी स्पूफिंग क्या होता है, अटैकर्स का एक फेवरेट मूव होता है। टीसीपी स्कैन एक नॉर्मल स्कैन होता है गाइस। तो इस टीसीपी स्कैन का मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। जैसे कि डोर को नॉक नॉक करता है और पूछता है भाई मैं अंदर आ सकता हूँ, वैसे ही टीसीपी काम करता है। टीसीपी क्या करता है, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक यूज करता है, एंट्री पॉइंट्स फॉर मेनी स्कैन्स। टीसीपी फ्लेक्स, एक्समस हो गया, फिन हो गया, नल हो गया, स्कैन्स होने की वजह। व्यू हैंडशेक यूजिंग वायरसेक को यूज करके टीसीपी डम्प्स आई एटीएच टीसीपी। ये कमांड है जो आप यूज कर सकते हो हैंडशेक यूजिंग वायरसेक का यूज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस क्या है, तुम्हारे मशीन्स की आइडेंटिटी है। कैसे चेक करें आईपी एड्रेस, तो गाइस ये बहुत ही बेसिक है जो आपको आना चाहिए। आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपके पास विंडोज है, विंडोज में जाके सिंपली आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे तो आपका आईपी एड्रेस आपको शो कर जाएगा। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, वर्चुअल मशीन यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो सिंपली उसमें क्या यूज करोगे, टर्मिनल में जाके सिंपली आप आई इफ कॉन्फ़िग यूज करोगे आपका आईपी एड्रेस जानने के लिए। अगर आपका पब्लिक आईपी जानना है तो यहाँ पे मैंने लिखा है कर्ल इफ config डॉट मी, तो आपका पब्लिक आईपी भी शो हो जाएगा। तो चलिए कैसे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपना आईपी एड्रेस देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं सबनेटिंग। तो नेटवर्क शेयरिंग में सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग एक डिवाइड एंड रूल द नेटवर्क, यानी पूरे नेटवर्क में सबनेटिंग का मतलब होता है कि सबनेटिंग क्या करता है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट सबनेट्स में डिवाइड कर देता है, करता है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। सबनेटिंग नेटवर्क्स को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। सबनेटिंग क्या करता है, नेटवर्क को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। सबनेटिंग का काम क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को कम करना होता है, सिक्योरिटी का इम्प्रूव करना होता है, नेटवर्क को इजीली मैनेज करने में हेल्प करता है सबनेटिंग। लाइक बिफोर सबनेटिंग से पहले कितने सारे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थे एक आईपी से। सबनेटिंग मतलब ये जो पीछे 24 दिख रहा है, ये सबनेट हो गया गाइस। तो ये क्या हो गया, ये पूरे चारों पीसी एक साथ कनेक्टेड है। और आफ्टर सबनेटिंग के बाद ये चारों पीसी अलग अलग
बच जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। वो क्या होगा, इजीली हो जाएगा आपके लिए भी और नेटवर्क के लिए भी। सब प्लस नेटवर्क, सब प्लस नेटवर्क, समझिए नाम से ही पता चल रहा है, सब प्लस नेटवर्क। तो ये क्या होता है, नेटवर्क के अंदर भी नेटवर्क होता है। क्या होता है, नेटवर्क के अंदर भी नेटवर्क होता है। लाइक रियल लाइफ एग्जांपल में दो, एक बिल्डिंग में 100 लोग, एक बिल्डिंग में 100 लोग रहते हैं। वो 100 लोग एक ही गेट यूज करते हैं, एक ही लिफ्ट यूज करते हैं और एक ही पार्किंग यूज करते हैं। तो गाइस कंफ्यूजन होगी ना गाइस, होगी कि नहीं होगी? सो गाइस ऐसे सबनेटिंग काम करता है डिवाइड करने में नेटवर्क को। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। सबनेटिंग डिवाइड रूल्स द नेटवर्क। लाइक कैसे आप देख सकते हो, आईपीआर से 100 सबनेट्स लाइक का सबनेट्स दिख जाएगा। आईपीआर करोगे तो शो सबनेट्स लाइक 192.168.0.0./24, ये आपका सबनेट्स हो जाएगा गाइस। लाइक सबनेट शीट्स क्या लिखे गए गाइस, /24 में टोटल 254 होस्ट ही हो सकते हैं, मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक हो 30 सबनेट्स में टोटल 2 होस्ट रहते हैं। इस यूज्ड होता है राउटर टू राउटर के अंदर। सो गाइज आपको मतलब ये सब के सबनेट क्या है, सबनेट्स के बारे में नहीं पता है, तो गाइज मेरे को कमेंट कर देना कि एक पूरा नेटवर्किंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा कि ताकि आप पूरे सबनेट्स के बारे में जान सको। सबनेट्स क्या होता है, सबनेट्स कैसे होते हैं, लाइक मैंने आपको दिखाया है /24 254, ये इसमें टोटल इसमें टोटल मैक्सिमम टोटल 254 होस्ट ही होते हैं और /24 में, और /30 में सिर्फ टू टू ही होस्ट होते हैं जो राउटर टू राउटर रहते हैं। तो एग्जाम्पल यानी कठिन सिनेरियो मैंने लिखा है कि हैकर ने जैसे कि आईपी एड्रेस उसका इंटरप्राइज का आईपी एड्रेस उस /24 किया कंपनी के वाईफाई का, तो उसमें से उसने क्या ढूंढा कि जो .1 है वो किसका है आईपी एड्रेस है, राउटर का। .10 है वो किसका है आईपी एड्रेस है, प्रिंटर का। 45 किसका है, सीसीटीवी कैमरे का। तो ऐसे ही सबनेटिंग काम होता है डिवाइड करने में। सो बस चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे लाइक कैसे कैसे इनमें कमांड यूज होते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग किया जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईसीएमपी के बारे में समझते हैं। आईसीएमपी क्या काम करता है, आईसीएमपी होता है क्या? सो आईसीएमपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल में मैसेज प्रोटोकॉल। इसका मीनिंग होता है नेटवर्क का स्टेटस चेक करता है। आईसीएमपी बताता है सिस्टम जिंदा है या नहीं। आईसीएमपी क्या करता है, सिस्टम्स जिंदा है या नहीं वो बताता है। आईसीएमपी का काम क्या होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करना, एरर मैसेजेस देना, सिस्टम्स रीचेबल है या नहीं ये बताना। लाइक इसका भी अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे आईसीएमपी काम करता है गाइस, ठीक है। पहले अपने पूरा आईसीएमपी के बारे में समझ लेते हैं, आईसीएमपी होता क्या है। आईसीएमपी एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो एरर और एरर रिपोर्टिंग और नंबर स्टेटस के लिए यूज होता है। तो ये डेटा सो गाइस आईसीएमपी डेटा ट्रांसफर नहीं करता, ये आपको क्या बताता है कि ट्रांस डेटा डिलीवरिंग में आपको प्रॉब्लम हुई कि नहीं कोई। यानी जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जैसे कि आईसीएमपी का यूज़ क्या होता है। ठीक है गाइस, तो मेरी इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको मैं पूरा नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में समझा सकूँ। सो गाइस मेरे पूरा सर्टिफाइड एथिकल हैकर का, सॉरी सर्टिफाइड सर्टिफाइड एथिकल हैकर का मैं पूरा एक कोर्स लेके आया हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ एथिकल हैकिंग का कोर्स से सीख सको और भी एथिकल हैकिंग में अपना करियर बना सको गाइस। तो चलिए अपने आईसीएमपी के बारे में समझते हैं। आईसीएमपी का मेन रोल क्या होता है, तो वैसे वो समझते हैं। एक बार अपना सिस्टम ऑन हो जाने दो ताकि अपने समझ सके आईसीएमपी का यूज क्या होता है। पिंग google.com, ये गाइस इतना मैंने लिखा। सो गाइस पिंग google.com, देखो गूगल से गूगल 64 बिट से ये सब डेटा जा रहा है और अपने सिंपली इसको क्या करेंगे। तो गाइस ये क्या है, ये पिंग। तो गाइस ये पिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, पिंग हो रहा है। ये google.com क्या है, लाइव है, अभी लाइव है। सो गाइस देखो कि ये क्या हुआ, 12 पैकेट्स ट्रांसमिटेड हुए, 12 पैकेट्स रिसीव, 0 पैकेट लॉस। तो ये क्या काम हुआ, ये पूरा काम हुआ आईसीएमपी का, ये काम हुआ है। कितने पैकेट्स भेजे हैं, कितने पैकेट्स रिसीव्ड हो गए उनको, कितने पैकेट्स लॉस हुए हैं, ये सारा
पैकेट्स देखता है आईसीएमपी। सो गाइस वो सिस्टम्स अलाइव है कि नहीं ये चेक करता है आईसीएमपी। सो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपको आईसीएमपी का मतलब पता चल गया होगा। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो गाइस पिंग कमांड जैसे अपने पिंग किया आईसीएमपी का यूज करते हैं। अगर रिप्लाई आया अगर वहां से रिप्लाई आया भी अपने प्रैक्टिकल किया। सो गाइस गूगल ने क्या किया रिप्लाई दिया तो क्या है वो सिस्टम ऑन है। वो वेबसाइट ऑन है रिप्लाई नहीं आया अगर रिप्लाई नहीं आता तो वो सिस्टम ऑफ या ब्लॉक होता है। सो आईसीएमपी का कंपोनेंट्स क्या काम करता है आईपी आईपी क्या काम करता है आईपी टारगेट सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करता है। जो भी टारगेट सिस्टम्स को इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या काम करता है जो भी अपने पैकेट्स ट्रांसफर करते हैं उस आईपी तक वो मतलब उस सिस्टम तक पहुंचाने का काम आईपी करता है। सबनेटिंग नेटवर्क रेंज समझाने में मदद करता है। सबनेटिंग नेटवर्क रेंज समझाने में मदद करता है। आईसीएमपी लाइव सिस्टम्स फाइंड करने में हेल्प करता है। आईसीएमपी क्या करता है लाइव सिस्टम्स फाइंड करने में हेल्प करता है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं सिन स्कैन हाफ ओपन स्कैन। सिन स्कैन क्या होता है हाफ ओपन स्कैन होता है। रिस्पॉन्स सीन एक्नोलॉजन और सीन लाइक सीन स्कैन अपने करके देखते हैं कि सीन स्कैन क्या है। पहले तो अपने सीन स्कैन के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। सीन स्कैन एक टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक है। सीन स्कैन क्या है टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक है जो टारगेट स्कैनिंग के पोर्ट्स को स्कैनिंग करने में यूज होती है। टारगेट सिस्टम्स के ओपन पोर्ट स्कैन करने में यूज होती है। लाइक चलो गाइस अपने चेक करके देखते हैं कि कैसे सीन स्कैन यूज होता है। लाइक क्लाइंट ने क्या किया क्लाइंट ने यहाँ पे सिंक्रोनाइज पैकेट भेजा। सर्वर क्या करेगा सर्वर का पोर्ट ओपन हुआ तो सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आएगा। कनेक्शन टर्मिनेट्स कर देगा बात करके। नो रिस्पॉन्स अगर रिस्पॉन्स ना आए तो फिल्टर में क्या होता है कि फायरवॉल लगा हुआ है उसमें। टीसीपी टाइप 3 कोड 13 आईसीएमपी फिल्टर ये सब गाइस रिस्पॉन्सेज है। सो गाइस चलिए मैं आपको सीन स्कैन का एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब हम जाएंगे काली लिनक्स के अंदर। हम आ गए काली लिनक्स के अंदर। अब हम लोग सिंपली आईपी एड्रेस देख लेंगे 192.168.7.165 ये वाला आईपी एड्रेस देख लेंगे। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं तो वैसे हम लोग सीन स्कैन करके देख रहे हैं इस पहले एंड माइनस एस एस ओके गाइस। सो गाइस यहाँ पे अपने स्कैन करके देख लेते हैं पहले मॉडल 79.166 का अपना आईपी एड्रेस है। तो गाइस अपने सिंपली क्या स्कैन करेंगे तो गाइस यहाँ पे अपने को पूरा स्कैन करके दे दे यहाँ पे अपने क्या पूरा अपने को स्कैन करके दे देगा। स्टार्टिंग एंड में 792 इसमें क्या लिखा है कि 977 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स 977 टीसीपी पोर्ट्स क्लोज दिखा है अपने को। ये सारी पोर्ट्स के क्लोज है। पोर्ट 21 के ओपन है एफटीपी सर्विस रन करके इस पे और पोर्ट नंबर 22 पे टीसीपी ओपन है। जो कौन सी सर्विसेज रन हो रही है एसएसएस सर्विसेज रन हो रही है। आपको पता है कि पोर्ट नंबर 22 पे एसएसएस सर्विसेज रन चलती है। अभी तो फिलहाल हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं और कौन कौन से दरवाजे वीक है। बस हमारा मकसद यही है। तो ये आपको समझ आ रहा है गाइस आपको। तो चलिए गाइस अपने आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये सारे अपने जो पोर्ट्स है आपको मैंने करके दिखा दिया है। सो गाइस एसी के स्कैन तो गाइस व्हाट इज एसी के स्कैन। एसी एसी के स्कैन मतलब होता है कि एसी के स्कैन ये अटैकर है। ये अटैकर एसी के पैकेट्स सर्वर तक भेजेगा तो सर्वर रिस्पॉन्स ना करे। रिस्पॉन्स अगर सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया नो रिस्पॉन्स आया तो क्या वो फायरवॉल लगा हुआ है फायरवॉल प्रेजेंट है वहां पे। अगर अटैकर अटैकर एसी के पैकेट भेजता है तो आरएसटी करके पैकेट्स आता है तो क्या वो फायरवॉल प्रेजेंट नहीं है वहां पे। आप अटैक मार अटैक हो सकता है वहां पे। उस सिस्टम में कुछ भी करके आप पैकेट्स भेज के अटैक कर सकते हो। सो गाइस चलिए अपने एसी के कभी अपने एसी के स्कैन भी करके देखते हैं गाइस कैसे एसी के स्कैन होता है। तो गाइस अपना आईपी एड्रेस पता है अपने को एंड में सिंपली यहाँ पे क्या करना है। सो ये क्या हुआ एसी के स्कैन हो गया। जहाँ पे देखो भाई स्टार्टिंग एंड में 792 टोटोलॉजी एंड में फर्स्ट इज ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स 192। इन्होंने क्या किया
पूरे के पूरे 1000 पोर्ट्स के 1000 पोर्ट्स स्कैन करके दिए है मेरे को। नो स्केच नोट शोन, कोई शोन नहीं करा अनफिल्टर्ड टीसीपी पोर्ट्स। रीसेट देखो गाइस, मतलब वहां पे कोई भी फायरवॉल लगा हुआ नहीं है। क्या पे कहता है रीसेट, कोई भी फायरवॉल लगा हुआ नहीं है वहां पे। मैक एड्रेस भी शो कर दिए, देखो गाइस कितना मतलब ये एसी के पैकेट ने कितना कुछ दिखा दिया अपने को, मैक एड्रेस दिखा दिया है गाइस। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, एक्समस स्कैन। सो एक्समस स्कैन क्या होता है कि सब टीसीपी फ्लैग्स ऑन, लाइक सारे के सारे टीसीपी फ्लैग्स ऑन होते हैं। जैसे कि डेकोरेटिंग अ क्रिसमस ट्री। लाइक एक्समस स्कैन के कौन से फ्लैग यूज करता है, फिर प्लस पोस्ट प्लस यूआरजी यूज करता है गाइस। इसमें क्या होता है एक्समस स्कैन में, अगर पोर्ट्स क्लोज है, तो अगर कोई भी पोर्ट्स क्लोज है तो यहाँ पे क्या शो करेगा, आरएसटी शो करेगा। अगर पोर्ट्स ओपन हुआ तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर पोर्ट्स एक्समस कैन के एक एक्समस कैन है यहाँ पे, अगर पोर्ट बंद हुआ तो अपने को रिप्लाई का आरएसटी। अगर पोर्ट्स खुला हुआ तो अपने को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो कैसे सबको समझ लेने का कि पोर्ट ओपन है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए कैसे अपने आगे बढ़ते हैं। अब एक्समस कैन एनालॉजी पढ़ते हैं। इमेजिन यू नॉक अ डोर ऑन अ डोर। सब इमेजिन करो कि आप किसी का दरवाजा खटखटा रहे हो, फ्लैश अ लाइट थ्रू द विंडो, और विंडो के बाहर से अब घर के अंदर फ्लैश लाइट मार रहे हो एंड कॉल्स आउट लाउडली एट द सेम टाइम। उसी टाइम पे आप जोर जोर से बोल रहे हो कोई है कोई है। इफ समवन इज, अगर किसी ने रिस्पॉन्ड किया, द हाउस इज ऑक्यूपाइड एंड प्रोटेक्टेड। अगर किसी ने बोला हाँ भाई मैं हूँ, तो ये क्या वो हाउस है, कोई अंदर घर के अंदर है कोई, तो वो प्रोटेक्टेड। अगर इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, द हाउस माइट बी, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या हो सकता है, हाउस घर खुला है, लोग कोई भी नहीं है, बट द हाउस माइट बी ओपन, बट घर खुला है बट कोई भी नहीं है उसमें। साइलेंट डजंट ऑलवेज मीन क्लोज्ड, साइलेंट डजंट मीन ऑलवेज मीन क्लोज्ड, इट्स मीन ओपन बट अनगार्डेड। इसका मतलब होता है ये ओपन होता है लेकिन अनगार्डेड, कोई भी मतलब होता नहीं है वहां पे। क्रिसमस स्कैन को अपने कैसे करेंगे, एन मैप माइनस स्मॉल एस एक्स टारगेट का आईपी डाल देंगे। सो इस चलिए करके देखते हैं एक्समस स्कैन फ्रेंड्स को, एक्समस स्कैन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे करते हैं। एन मैप माइनस एस एक्स, फिर आईपी एड्रेस डाल देंगे 192.168.7.9.166। ठीक है guys? तो गैस ये एक्समस स्कैन हो चुका है गैस, स्टैटिक एंड में, एंड शोन्स 977 पोर्ट्स क्लोज बता रहा है। रीसेट रीसेट 21 टीसीपी ओपन फिल्टर, यानी सारे के सारे पोर्ट्स ओपन है। सारे के सारे पोर्ट्स, ये जितने भी पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स क्या है, सारे के सारे पोर्ट्स ओपन है। सो गैस मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई रिस्पॉन्स ना आया तो, सो गैस यहाँ पे देखो, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो पोर्ट ओपन है, अगर रिस्पॉन्स आरएसटी करके आ जाता है तो वो पोर्ट्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो कैसे आप समझ ही गए होंगे, प्रैक्टिकल करके भी मैंने आपको दिखाया कि इसमें रीसेट करके आया है, ये 977 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स, और रीसेट करके भी आया है। तो ये पोर्ट्स क्या है, बंद है, पोर्ट्स बंद है गाइस। ये कौन सा स्कैन था, एक्समस स्कैन। तो गाइस ये फिल्टर्ड टीसीपी, फिल्टर्ड एफटीपी, फिल्टर्ड एसएसएच, फिल्टर्ड टेलनेट, ये सब फिल्टर, देख रहे हो गाइस कितनी सारी चीजें दिखा दी ना इसने, कितनी सारी चीजें अपने को दिखा दी है इसने। तो गाइस मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ वायर शार्क पे। चलिए गाइस वायर शार्क पर मैं ओपन कर लेता हूँ, लाइक वायर शार्क में ओपन कर लेता हूँ, वायर शार्क में ओपन कर लेता हूँ वायर शार्क। ये वायर शार्क ओपन हो चुका है। तो ये वायर शार्क है अपना, वेलकम टू वायर शार्क प्लीज। एथरनेट 0 पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं आप भी आपको एक्समस स्कैन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अपने देखेंगे कि क्या कौन से पोर्ट्स यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो गाइस देखो, देखो गाइस कितने सारे पोर्ट्स रन चालू हो गए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पे देखेंगे। ये वाला अपने वापस किया स्कैन, तो गाइस जो जो अपने स्कैन किया, देखो गाइस यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई। देखो गाइस पिन प्लस पुश प्लस,
सो गाइस देखो ये, तो गाइस ये रहा डेस्टिनेशन। लाइक अपने कहाँ पे वो करा, देखो गाइस अपने कौन सा आईपी रन किया था। लाइक देखो गाइस अपना चालू किया था, टर्मिनल में आएंगे। 192.168.79.166 पे अपने किया था। 192.168.79.166 पे हमने किया था। तो गाइस देखो ये सारे के सारे डेस्टिनेशन आईपी अपने जो भी किया वहाँ पे स्कैन जो भी किया, देखो गाइस फिन प्लस पुश प्लस यूआरजी करके आ गया है। जो मैंने आपको दिखाया था जो मैंने आपको दिखाया था, फिन प्लस पुश प्लस यूआरजी एक्समा स्कैन यूज करता है। तो फिन प्लस पुश प्लस यूआरजी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया, वायर शार्क में भी दिखा दिया कि कैसे कैसे मतलब होता है कि फिन प्लस पुश प्लस यूआरजी। देखो भाई कितना, यहाँ पे एक पैकेट पे अपने क्लिक करेंगे, इस पैकेट पे अपने देखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल SRC 477 DSC पोर्ट 3071। सो इतना सारा कुछ अपने को दिखा दिया है वायर शार्क ने। सो ऐसे होता है नेटवर्क स्कैनिंग। सो गाइस चलिए, अगर आपको ये समझ आ ही गया होगा एक्समस स्कैन कैसे होता है और फिन प्लस पुश प्लस यूआरजी का वो यूज करता है। सो गाइस चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। सही गाइस, डेस्टिनेशन अपना आईपी हो गया। सोर्स क्या था, सोर्स टाइम, कितना टाइम लिया उसने, कौन से प्रोटोकॉल्स लेंथ इन्फो, ये सारे के सारे डिटेल उसमें उसने भेज दिया है। ठीक है गाइस, तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आएगी क्या नल स्कैन क्या है सर गाइस। नल स्कैन एक बहुत ही ज्यादा बेसिक स्कैन है। ओपन और फिल्टर पोर्ट्स, इफ पोर्ट इज ओपन और फिल्टर देयर विल बी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द टारगेट। अगर पोर्ट ओपन हुआ और फिल्टर हुआ तो वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा टारगेट में से। अगर पोर्ट क्लोज हुआ, इफ अ पोर्ट इज क्लोज तो टारगेट रिस्पॉन्स विद एन रीसेट पैकेट। अगर पोर्ट्स क्लोज होता है तो टारगेट के पास से क्या आएगा, अपने को रिसीव क्या होगा, रीसेट पैकेट रिसीव होगा। Null scans are not always reliable because some firewalls or systems may drop packets with no flag set, making it difficult to determine the port state। ठीक है guys, तो अपने नल स्कैन भी करके देखते हैं। sudo nmap माइनस sn टारगेट का भी देखेंगे। फ्लैग सेंड नहीं करेगा, बेसिकली अपने को ये क्या करेगा, अपने को ब्लैंक मैसेज ही दिखेगा। तो चलिए गाइस इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने। ये गाइस क्लोज कर देते हैं। sudo .166। सो गाइस पासवर्ड मांगेगा खाली, सॉरी सॉरी सॉरी। सो गाइस स्टार्टिंग हो चुका है अपना नल स्कैन। सो गाइस देखो कितना कुछ बता दिया नल स्कैन में भी अपने को। स्टार्टिंग 192 होस्ट इज अ नॉट शोन 977। तो गाइस ये पूरा पूरा का पूरा वैसे ही बताएगा आपको जैसे आपने पहले पूरा पूरा स्कैन किया था, वैसे का वैसे आपको इसमें से दिखाएगा। अगर इसमें फायरवॉल लगा होगा तो इसमें आपको कोई भी मतलब पूरा ब्लैंक मैसेज करके दिखेगा गाइस इसमें। अपना मेटास्प्लॉइटेबल क्या है, मेटास्प्लॉइटेबल एक वर्नेबल टूल है, इसलिए आपको मतलब सारे के सारे पोर्ट्स ओपन दिखेंगे इसमें। सो गाइस मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि कैसे शो होता है। सो गाइस चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नल स्कैन भी आपको पता चल गया होगा कि नल स्कैन क्या होता है। So guys, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज होस्ट डिस्कवरी। होस्ट डिस्कवरी क्या होती है, बिफोर हैकिंग हैकर मस्ट आस्क इज एनीवन अलाइव इन दिस नेटवर्क। बिफोर हैकिंग, हैकिंग से पहले हैकर क्या पूछता है, क्या कोई है इस नेटवर्क जंगल में, क्या कोई है इस नेटवर्क जंगल में, ऐसा पूछता है। डिस्कवरिंग लाइव होस्ट, फाइंडिंग विच डिवाइस आर ऑनलाइन। डिस्कवरिंग यानी लाइव होस्ट देखता है कौन सा डिवाइस ऑनलाइन है और कौन सा डिवाइस तक अपने रीचेबल हो सकता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्कैनिंग बिफोर पोर्ट स्कैन। पोर्ट स्कैन से पहले ये भी पोर्ट स्कैन से पहले ये स्कैनिंग होती है। सो कौन से लाइव होस्ट है और कौन से डिवाइसेस ऑनलाइन है और कौन से डिवाइसेस रीचेबल है। सो गैस ये एक पहला स्टेप होता है स्कैनिंग का, बिफोर पोर्ट स्कैन करने से पहले। ठीक है guys? अगर आपको ये सिस्टम पता ही नहीं चलेगा कि कौन से सिस्टम ओपन है, तो फिर पोर्ट स्कैन का मतलब पोर्ट स्कैन करके फायदा क्या, अगर पता ही नहीं चलेगा, अगर वो सिस्टम डाउन हुआ टारगेट का, समझ लो गाइस, अगर टारगेट का सिस्टम्स डाउन हुआ तो उस टारगेट के सिस्टम्स को पोर्ट्स स्कैन करोगे तो नहीं आएगा गाइस, पोर्ट्स शो नहीं करेगा। पोर्ट्स मतलब क्योंकि उसका पीसी जो होगा वो शट डाउन होगा, इसलिए पहले अपने चेक करेंगे कि उसका पीसी पावर ऑन है कि नहीं है, वो होस्ट लाइव है कि नहीं है, अपने वो चेक करेंगे पहले।
तो इस चलिए आपको आप आगे बढ़ते हैं। होस्ट डिस्कवरी मतलब आपको पता चल ही गया होगा। पिंग स्वीप व्हाट इज सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिंग स्वीप क्या होता है? पिंग स्वीप इज अ नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक यूज्ड टू फाइंड which host device are alive in a given IP range। यानी पिंग स्वीप में क्या होता है? स्वीप क्या होता है? पिंग स्वीप एक नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक है जो यूज होती है कौन सा होस्ट जिंदा है अपने उसकी आईपी रेंज यानी इतनी आईपी रेंज में कौन कौन से होस्ट अराइव है ये चेक करता है पिंग स्वीप। सिंपल डेफिनेशन में कहूँ तो पिंग स्वीप सेंड्स आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट पिंग पैकेट्स टू मल्टीपल आईपी एड्रेस से स्कैन करता है और बताता है कि कौन सा होस्ट अलिव है एंड चेक करता है विच वन रिप्लाई कौन सा। मैंने बताया ही था आपको। ये क्या करता है? मल्टीपल आईपी स्कैन करता है और आपको शो करेगा कि कौन सा होस्ट अलिव है और कहाँ से रिप्लाई आता है आपको। रिप्लाई रिसीव्ड, अगर रिप्लाई आया तो वो होस्ट एक्टिव है। अलिव, हाँ, नो रिप्लाई, होस्ट इज डाउन फिल्टर्ड, ब्लॉकिंग आईसीएमपी, होस्ट डाउन है कहा तो उसके अंदर फायरवॉल लगा हुआ है। तो चलिए गाइस इसका मतलब भी पिंग स्वीप का मतलब भी आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी। इमेजिन कॉलिंग एवरी रूम इन होटल। यानी आप होटल में हो और हर एक रूम में जाके वन बाय वन जाके पूछते हो समवन आंसर रूम इज ऑक्यूपाइड। कॉलिंग इमेजिन कॉलिंग एवरी रूम, हर एक रूम में जाके डोर आप नॉक करते हो, फिर आप पूछते हो, अगर किसी ने आंसर दिया कोई है नहीं करके आप नॉक नॉक करके पूछते हो कोई है क्या। तो कोई किसी ने आंसर दिया तो रूम ऑक्यूपाइड, हाँ उस रूम में कोई है। अगर कोई भी आंसर नहीं आया तो रूम का तो खाली, रूम इज एम्प्टी और साइलेंट। सो गाइस ये वाला क्या है? तो गाइस ये आप खुद करके ट्राई करना कि ये कैसे करते हैं। जो पिंक स्वीप कैसे करते हैं आप खुद ट्राई करके देखना गाइस। एन में माइनस एस एन 192 अपना उसका आईपी एड्रेस दे देना जिसका मेटास्प्लॉइट का मैंने दिया था। अपना मेटास्प्लॉइट का आईपी एड्रेस देखना दे देना और आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि कैसे पिंक स्वीप यूज होता है और कैसे कैसे कमांड्स यूज करते हैं। गाइस जब तक आप खुद प्रैक्टिकल करके नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ उतना सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखो। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मैं उस टॉपिक के बारे में समझ ना आए तो उस टॉपिक के बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को एक सिर्फ कमेंट कर देना, कमेंट या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना कि मेरे को इस टॉपिक के बारे में समझ नहीं आया। तो मैं उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरा का पूरा इजी लैंग्वेज में। और आपको एक एथिकल हैकर बना के ही छोड़ूंगा। मैं भी खुद एक एथिकल हैकिंग की तैयारी कर रहा हूँ guys। मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ और मेरे साथ भी आप करते जाओ ताकि हम साथ साथ एक एथिकल हैकर बन सके। समझ रहे हो guys? हम साथ साथ एक एथिकल हैकर बन सके। सो मैं एक नया हूँ तो गाइस अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो क्योंकि मेरी हर एक आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच जाए। और गाइस मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है ताकि मैं आपको हर एक न्यू टॉपिक के बारे में एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ ताकि आप भी एक इजी लैंग्वेज में समझ सकोगे गाइस। ठीक है गाइस तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So is ARP scan. What is an ARP scan is a network scanning technique used to discover live devices on a local network। ARP scanning एक नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक होती है। स्कैन इज अ नेटवर्क टेक्निक यूज्ड टू डिस्कवर लाइव डिवाइसेस ऑन लोकल नेटवर्क। यानी ARP स्कैन क्यों किया जाता है नेटवर्क में? क्योंकि कौन से और डिवाइसेस लाइव है लोकल नेटवर्क में बाय सेंडिंग एआरपी। एआरपी सेंड करता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट भेजता है कि कौन कौन से डिवाइसेस लाइव है लोकल नेटवर्क में। सिंपल डेफिनेशन एआरपी स्कैनर्स एआरपी सिंपल डेफिनेशन दो तो एआरपी स्कैन क्या पूछता है? हु हैज दिस आईपी एड्रेस, किसका ये आईपी एड्रेस है? टेल मी योर मैक एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस उनको मिल गया हो, अगर कहीं समझो, अगर तुमको किसी का आईपी एड्रेस मिल गया हो, हु हैज दिस आईपी एड्रेस, किसका आईपी एड्रेस है, तो हम उसको स्कैन करके उसका मैक एड्रेस भी निकाल सकते हो। टेल मी योर मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस से ही आप मैक एड्रेस निकाल सकते हो। डिवाइस रिप्लाईज, अगर डिवाइस से रिप्लाई आता है तो होस्ट क्या हुआ? अलाइव हुआ। अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो होस्ट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द लैन। होस्ट क्या है? लोकल नेटवर्क में नहीं है, वो ऑफलाइन है, कहा तो वन शट डाउन हो सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, डिस्कवरिंग लाइव होस्ट पिंग्स विद एआरपी स्कैन। एआरपी स्कैन कैसे करते गाइस? एआरपी स्कैन पहले तो अपना आईपी रेंज देख लेंगे। लाइक आप मेटास्प्लॉइट कोई भी यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, उसका आईपी एड्रेस देख लोगे और फिर आईपी स्लैश ए करके पूरा आईपी देख लोगे। और जो भी एआरपी स्कैन मतलब जो भी पीछे स्लैश 24 जो सबनेट दिखेगा उससे आप एआरपी स्लैश स्कैन करके देख सकते हो। लाइक इसमें आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ कि कैसे एआरपी स्कैन यूज़ होता है। आगे अपने पहले का है सारा क्लोज कर देंगे, क्लियर कर देंगे। सो गाइस, अपने को क्या स्कैन एआरपी स्कैन करना है। तो एआरपी स्कैन करने के लिए अपने का क्या था, एआरपी से स्कैन फिर अपना आईपी एड्रेस। पहले अपने क्या करेंगे, पहले से समझेंगे। पहले अपने आईपी सबने देखेंगे आई। सो गाइस, अपने सिंपली क्या करेंगे, आईपी है, आईपी आईपी है। सो गाइस देख रहे हो यहाँ पे आईपीए करा तो अपने को क्या दिखा, आईपीए किया तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस 192.168.79.166/24। ये अपने को वहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। तो गाइस चलिए अपने वहाँ पे करते हैं। 79 सिंपली अपने वहाँ पे करते हैं, कंट्रोल अल्टर आरबी एस कैन 192.168.79.166/24। यही वाला था अपना गाइस, देख लेते हैं। 79166/24, यस यही वाला था। सो गाइस ये करके अपने एआरपी स्कैन कर सकते हैं। देखो देखो गाइस, एआरपी स्कैनिंग हो गई, 5 पैकेट रिसीव्ड और फिल्टर 0 पैकेट स्टॉप एंडिंग। ये गाइस ऐसा होता है एआरपी स्कैन। आप खुद भी कर सकते करके देख सकते हो गाइस। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे हैं? बैनर ग्रैबिंग। सो गाइस पहले समझते हैं व्हाट इज बैनर ग्रैबिंग। Banner grabbing is when someone connects to a computer server to see what information it gives back. Banner grabbing वो होता है जो कोई कनेक्ट होता है कंप्यूटर और सर्वर में, टू सी व्हाट इंफॉर्मेशन इट गिव्स बैक। देखता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन वो अपने को गिव इट मतलब देता है, गिव देता है अपने को इंफॉर्मेशन। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक व्हेन यू नॉक ऑन द डोर। अगर तुम किसी का डोर खटखटाओगे, पर्सन इनसाइड माइट से, जो पर्सन उसके अंदर उस रूम के उस घर के अंदर है, वो क्या बोलेगा, ही मेरा नाम जॉन है और मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं कितने साल का हूँ, 25 साल का। इन द सेम वे ये क्या हुआ, ये जो इंट्रोडक्शन उसने दिया ये बैनर होता है। ये क्या होता है गाइस, ये बैनर। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप समझ सकते हो कि बैनर ग्रेबिंग क्या होती है। सो गाइस ये एक बैनर होता है कि ये जो इंट्रोडक्शन देना होता है ना, ये एक बैनर होता है। तो इन कंप्यूटर्स टर्म्स, कंप्यूटर्स में when a computer service, जैसे कि कंप्यूटर सर्विस लाइक अ वेबसाइट एफटीपी और एसएसएच। ये क्या हो गई, एक वेबसाइट एफटीपी और एसएसएच इज कॉन्टेक्टेड, इट में रिप्लाई विथ, क्या रिप्लाई आता है, व्हाट सर्विस इट इज, कौन सी सर्विस है ये, व्हाट सॉफ्टवेयर इट यूजेस, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो, व्हाट वर्जन इट इज, कौन सा सर्वर कौन सा वर्जन इट इज। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज एन एफटीपी सर्वर वर्जन 1.2। ये कौन सा वर्जन सर, एफटीपी सर्वर वर्जन 1.2। चलो गाइस, आपको बैनर ग्रैबिंग के बारे में भी पता चल गया होगा कि बैनर ग्रैबिंग क्या होता है। सो गाइस बैनर ग्रैबिंग के टाइप कैसे वर्क करता है, कैसे कौन से एक्टिव। सो गाइस बैनर ग्रैबिंग दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो एक्टिव होता है, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव में डायरेक्ट कनेक्शंस करता है और पैसिव में जस्ट ऑब्जर्विंग, देखता है, ऑब्जर्व करता है। और एग्जाम्पल एन एस टू कौन से टूल यूज करता है, एनसी टेलनेट एनमैप कूल ब्राउजर्स, जस्ट ऑब्जर्विंग है, हेडर्स को खाली जस्ट ऑब्जर्व करता हूँ। बैनर के भी कैन बी प्रिवेंटेड बाय हाइडिंग सर्विसेज बैनर्स, डिसेबलिंग अनयूज्ड। सो गाइस मैं आपको इतना सारा कुछ एक वीडियो में डिटेल कराना चाहूंगा तो मेरी गाइस ये वीडियो 1 घंटे से 3 घंटे तक हो जाएगी। तो गाइस मैं सिर्फ इन सब के बारे में लाइक जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि कैसे नेटवर्क स्कैनिंग होती है। सो इस बैनर ग्रेबिंग क्या होता है, बैनर ग्रेबिंग के बारे में बता दिया है। ये बैनर ग्रेबिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय हाइडिंग सर्विसेज बैनर। यानी बैनर ग्रेबिंग से कैसे बचे अपने, मैंने यहाँ पे लिखा है बैनर ग्रेबिंग से कैसे बचे अपने। सो अपने को बाय हाइडिंग सर्विस के बैनर्स छुपा देने के, डिसेबलिंग अनयूज सर्विसिंग, जो भी अनयूज सर्विस है उसको डिसेबल कर देना चाहिए। हमारा सॉफ्टवेयर अप टू डेट होना चाहिए, हमेशा अपडेट रखने का अपने फायरवॉल यूज करने का, एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि बैनर ग्रेबिंग से कैसे बच सकते हैं अपने। सो गाइस इसका ध्यान में रखना है आप भी।
सो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल टूल्स एंड कमांड्स यानी टूल यानी टूल्स, प्रैक्टिकल टूल्स है। सो गाइस मैंने यहाँ पे सारे के सारे टूल्स और टूल कौन कौन से, नेटगेट हो गया, टेलनेट हो गया, एनमैप हो गया, सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए टूल के बारे में, और कमांड भी उसके बाजू में लिख दिए। सो गाइस वैसे के वैसे सेम सेम कमांड आप सिंपली क्या करोगे, नेटगेट में जाके रन करोगे, एनमैप में जाके सिंपली एनमैप माइनस एस वी, जो टारगेटेड आईपीएम, जो भी आपका मेटास्प्लॉइट का आईपीएम, वहाँ पे जाके सिंपली आप पेस्ट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा ये पूरा स्कैन करेगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये पूरा। मैंने सारे प्रैक्टिकल टूल्स और कमांड दे दिए और उनके क्या क्या यूज होते हैं, तो वो सब उसके बारे में बता दिया। नेटगेट एनसीआईपी पोर्ट, क्विक बैनर मैन्युअल फुल स्कैन करता है मैप का, कूल वेब, वेब एडवांस। ठीक है guys, आपको समझ आ गया होगा। सो guys ये आप खुद से ट्राई करना, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि कैसे करते हैं ये सारे। तो guys जब तक आप खुद करने का ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो guys अभी से ऐसा माइंडसेट बना लो कि जो जो वीडियो में अगर आपको समझ में ना आए तो सिर्फ कहीं कमेंट कर दो कि मेरे को समझ में ना आया, तो मैं उस वीडियो के बारे में फिर से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगा, जिस टॉपिक के बारे में आपको समझ में नहीं आया हो। तो गाइस सो ये सारे मैंने टूल्स लिखे हैं, टूल्स के बारे में पूरा मतलब आपको अगर कोई भी टूल्स के बारे में जानना हो तो मेरे को सिर्फ कमेंट कर देना है, ताकि मैं वो वीडियो बार बार बना सकूं, पूरे के पूरा वीडियो, ताकि आप लोगों को भी समझ आए। तो ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। सो गाइस आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई बहुत ही बेहतरीन आप एक मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन स्किल सीख रहे हो, जो सीईए सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का, सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने की एक बहुत ही बेस्ट स्किल है ये। यहाँ से आप बहुत कुछ अच्छी स्किल सीख सकते हो, जो आपको जॉब मिलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो व्हेन रिव्यू में हाउ हैकर यूज दिस इन्फो, कैसे हैकर्स यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन, लाइक सर्विसेज अपाची 2.49, नॉन वल्नरेबिलिटीज, vulnerability examples, CVE 2019-0211, OpenSSH, known vulnerabilities, user enumerations. Hackers suggest for exploit based on version. हैकर्स क्या करते हैं, सर्च करते हैं एक्सप्लॉइट्स वर्जन्स को देख के। हैकर्स क्या करते हैं, वर्जन को देख के वनएबिलिटीज, यानी जैसे कि जैसे पुराना वर्जन आप यूज करोगे तो उसमें क्या वनएबिलिटीज निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप नया अप टू डेट वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें वनएबिलिटीज निकलने के बहुत ही कम चांसेस है। ऐसा नहीं कि वनएबिलिटीज किसी में नहीं होती गाइस, वनएबिलिटीज हर हर एक किसी में होती है, बस जस्ट आपका दिमाग चाहिए उसको फाइंड करने के लिए। अगर आपका दिमाग इतना शार्प हो कि आप एक हर एक वेबसाइट पे वनएबिलिटीज कुछ ना कुछ तो दिखेगी गाइस, कुछ ना कुछ बग्स दिखेगा। तो गाइस हर एक इंसान इतना भी वो नहीं होता कि इतना ध्यान से वो देख ले कि हाँ ये प्रॉब्लम, ये इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये वनएबिलिटीज है। सो कि ऐसा एथिकल वर्कर्स होते हैं इतने पावरफुल, बट वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उनको सिक्योर कर लेते उल्टा, कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो उससे सॉल्यूशन निकालो। देन लोड्स पेलोड्स इन मेटास्प्लॉइट्स एक्सप्लॉइट्स इन गिटहब। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। एनमैप, एनमैप क्या है गाइस, एनमैप अगर गाइस आपको एनमैप के बारे में अगर नहीं पता, आप एनमैप क्या है, एनमैप का टूल, एनमैप टूल कैसे यूज करते हैं, तो गाइस मैंने एनमैप के ऊपर पूरा फुल ट्यूटोरियल मैंने भेजा है, जो आपको पूरा ये आई बटन पे क्लिक करोगे तो फिर पूरा एनमैप के ऊपर ट्यूटोरियल आ जाएगा, जिसमें आप पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक एनमैप सीख लोगे। एनमैप क्या है, एनमैप एक नेटवर्क मैपर है जो एक ओपन सोर्स टूल्स है। ये पर्पस क्या होता है, नेटवर्क स्कैन करना होता है। लाइक एनमैप मैंने आपको स्कैन करके दिखाया है, वैसे ही अपने स्कैन करते हैं। वर्जन डिटेक्शन एनमैप, जैसे कि वर्जन डिटेक्शन करके भी दिखाता हूँ गाइस आपको। एनमैप कौन सा वर्जन यूज करें वो डिटेक्शन करके दिखाता हूँ। कंटिन्यू एनमैप, एनमैप स्लैश वर्जन, वर्जन डिटेक्शन करके दिखाता हूँ 168.7.9.166। चलिए देखो, इतना सारा कुछ अपने को दे दिया है, कैसे वर्जन डिटेक्शन हो चुका है, स्टार्टिंग कंप्लीटेड एआरपी पिंग स्कैन, और इनिशियस और डीएनएस रिकॉलिशंस करने कंप्लीटेड पैरेलल डीएनएस। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे कुछ। सो ये सब दिख ही रहा होगा आपको। इनिशियल स्टिल, सीन स्टिल स्कैन,
सो गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे मतलब स्कैन करते हैं। वर्जन्स फाइंड करना है तो रिसीव्ड 100 रो पैकेट सेंड्स IP एड्रेस रीड डेटा फाइल्स। देखो गाइस पूरे फाइल्स यूजर से एनमैप पूरा का पूरा दे दिया गाइस। मैक एड्रेस दे दिया है। पोर्ट्स पोर्ट्स नंबर कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स सर्विस इस दौरान चालू है, वो सब आपको दिखा दिया है। वो क्लोज पोर्ट्स है। टोटल इन्होंने क्या 1000 पोर्ट्स स्कैन कर लिए हैं। और इसके बाद जो जो पोर्ट्स ओपन है उनके बारे में दिखा दिया है गाइस। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस ओएस डिटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिटेक्ट करके देता है। एग्रेसिव स्कैन पूरा एग्रेसिव का स्कैन पूरी डिटेल्स में आपको सब कुछ निकाल के देता है। पिंग स्कैन अगर ऑल इन वन टूल्स चाहिए तो गाइस इसके बाद मैंने सारे के सारे ऑल इन वन लिखा है। ऑल इन वन रिकॉग्निशन स्पंज जिसमें आप हर nmap माइनस एस एस माइनस वी ओ करके ये कमांड टाइप करके आपका मेटास्प्लॉइट का आईपी डाल दोगे तो पूरा का पूरा सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आपको शो करने लगेगी। सो एडवांस स्कैन टीसीपी सिन स्कैन एंड मैं जो मैंने आपको टीसीपी स्कैन करके दिखा दिया गया फिन स्कैन फिन स्कैन आप खुद करके देखना। नल स्कैन भी करके दिखा दिया। यूडीपी स्कैन करके यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये भी आप खुद करके ट्राई करना गाइस। ये मैंने nmap सिर्फ सिंपली आप कैसे ट्राई करोगे। nmap लिखोगे तो -su स्मॉल एस आएगा यू, फिर जो टारगेटेड का आईपी एड्रेस है वो डाल देने का गाइस सिंपली। तो आपका पूरा जो nmap क्या करेगा स्कैन करके दे देगा आपको। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। ज़ेनमैप क्यों है? ज़ेनमैप क्या है? व्हाट इज ज़ेनमैप? ज़ेनमैप और एक ग्राफिकल वर्जन होता है nmap का। ये एक नेटवर्क स्कैनिंग इजी यूजिंग बटन इंस्टेड ऑफ कमांड्स। बहुत ही आपको कमांड ना भी याद हो क्योंकि लोगों को कमांड याद नहीं रहते, इसलिए ज़ेन में बहुत ही बेस्ट टूल्स होता है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। और ये क्यों एडवांटेज ऑफ ज़ेन में और इजी टू यूज होता है ये। नो कमांड नॉलेज नहीं, इसमें कोई भी कमांड्स की नॉलेज नहीं हो तो भी चलता है। फिजिकल रिजल्ट कोड फॉर लर्निंग एंड मैप। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ ज़ेन मैप कैसे दिखता है। सो ये सिंपली अपने खाली लिनक्स में आ जाएंगे। सिंपली यहाँ से अपने क्लियर कर देंगे इसको। ज़ेन मैप ज़ेन मैप सो वैसे ज़ेन मैप चालू हो गया। तो ज़ेन मैप कुछ इस प्रकार से अपने को दिखेगा। सॉरी, ज़ेन मैप कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा जहाँ पे सिंपली अपने को टारगेटेड का सिंपली 192.168.168.79.166 सिंपली अपने को टारगेटेड का आईपी एड्रेस डाल देने का और अपने को कौन सा स्कैन करना है वो जो यहाँ पे इंटेंस स्कैन करना है सारे के सारे प्रोफाइल स्कैन करने का आ जाएगा। इंटेंस स्कैन प्लस यूडीपी इंटेंस स्कैन ऑल टीसीपी पोर्ट्स इंटेंस स्कैन स्नो पिंग स्कैन क्विक स्कैन। तो अपने को इंटेंस स्कैन करना है। अपने स्कैन करके देखते हैं। अगर आपको कमांड ना भी याद हो तो गाइस ज़ेन में बहुत ही बेस्ट टूल्स होता है कि सारे के सारे पोर्ट स्कैन करने में। तो गाइस इसने पोर्ट स्कैन कर दिए हैं। देखो कुछ ही सेकंड्स में पोर्ट स्कैन अभी भी पोर्ट स्कैन कर ही रहा है। और सारे के सारे पोर्ट स्कैन करके आपको दिखा देगा कि किसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है कौन कौन से नहीं है। सो गाइस रिस्पॉन्स 500 इलीगल पोर्ट्स कमांड। सो इस ऐसे ज़ेन मैप यूज होता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आपको ज़ेन मैप के बारे में भी पता चल गया होगा ज़ेन मैप क्या होता है। ज़ेन मैप में आपको कोई भी कमांड की नॉलेज नहीं चाहिए होती है गाइस। ये बहुत ही बेस्ट टूल्स है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल इविजन टेक्निक। फायरवॉल व्हाट इज फायरवॉल इविजन? फायरवॉल इविजन क्या होता है पहले वो समझते हैं। फायरवॉल इविजन में टेक्निक यूज्ड टू बाईपास और अवॉइड फायरवॉल डिटेक्शन ड्यूरिंग स्कैनिंग और टारगेटिंग। लाइक गाइस अब किसी के आईपी एड्रेस को और लाइक आपने किसी टारगेट आईपी एड्रेस को आप स्कैन कर रहे हो उसका कोई भी मतलब आ ही नहीं रहा है, मतलब वो कुछ भी रिसेट करके बता रहा है तो उसमें क्या होगा फायरवॉल लगा होगा। फायरवॉल को कैसे बाईपास करते हैं वो मैंने यहाँ पे सब सीखा है। तो फायरवॉल बाईपास करके कैसे उस नेटवर्क के बारे में पूरी की पूरी डिटेल निकाल सकते हो। सो इस एन में -f करोगे तो उस टारगेटेड का आईपी एड्रेस देखोगे तो उसका पर्पस क्या होता है। सारे के सारे जो भी आप
ये नहीं जो पैकेट्स आप भेज रहे हो, छोटे छोटे भाग हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वो भेज देगा। तो फायरवॉल में नॉट रिसेंबल पैकेट्स करेक्टली, फायरवॉल क्या करेगा, इन पैकेट्स को ध्यान से नहीं देखेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि बहुत छोटे छोटे पैकेट्स है, क्या ही होंगे इसमें। तो वो पूरे ध्यान से नहीं देखेगा, इसलिए फायरवॉल से निकल जाएगा हाइड स्कैन डेटा। ठीक है। सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशंस, इनमें मैंने स्लैश स्लैश सोर्स पोर्ट फ्लाइट पर्पस यूज ट्रस्टेड पोर्ट्स यूज बाईपास, ये बाईपास करता है फायरवॉल रूल्स को। यूज डीएनएस एचटीटीपी ट्रस्टेड पोर्ट्स। सो गाइस ऐसे अपने फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। सो गाइस ये आप खुद ट्राई करके देखना। आप लाइक कैसे ट्राई करोगे, लाइक विंडोज में जाओगे और विंडोज लाइक नोट आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओगे नहीं, और विंडोज वर्चुअल मशीन करके विंडोज लाइक 7 या विंडोज 11 हो तो भी चलेगा। उसमें जाके आप सिंपली क्या करोगे, फायरवॉल ऑन कर देना और आपका जो उसका आईपी एड्रेस देखना, और ये वाला कमांड, और पहले तो देखना कि फायरवॉल वहाँ पे एक्टिवेट है कि नहीं है। एंड में करके फिर जो भी आपका टारगेट है टाइप एड्रेस है, उसमें टारगेट करके देखना, अगर कोई भी पैकेट्स नहीं आता तो फायरवॉल लगा हुआ है, अगर पैकेट्स आ गया तो फायरवॉल फायरवॉल नहीं लगा हुआ है। तो पहले फायरवॉल लगाना, उसके बाद ये वाला कमांड लगाना। तो क्या होगा उससे आपका जो भी होगा वो बाईपास हो जाएगा फायरवॉल रूल से। सो इस चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस दिस इज ओनली द स्टार्ट, ये एक स्टार्टिंग है, ये स्कैनिंग हैकिंग नहीं है, ये एक रिकॉग्निशंस है। जैसे कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, लाइक नेटवर्क रिकॉग्निशंस, नेटवर्क स्कैनिंग करके इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही डीप में। और स्मार्ट हैकर नेवर डिस्क ब्लाइंडली, जो स्मार्ट हैकर्स होता है ना guys, वो कभी भी लाइक थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी तो अटैक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहला पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, उसको जो अटैक करना पूरी की पूरी सारी इन्फॉर्मेशन, फिर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, देन वो मूव लेगा अटैक करने का। मास्टर दिस स्कैनिंग टेक्निक्स एंड यू विल ऑलरेडी बी अहेड ऑफ 90% ऑफ लर्नर्स इन साइबर सिक्योरिटी। ये सारे स्कैनिंग टेक्निक्स में मास्टर एंड सारे के सारे अहेड 90% ऑफ लर्नर्स साइबर सिक्योरिटी। नॉलेज इज योर बिगेस्ट वेपन। नॉलेज क्या है, बहुत ही तुम्हारा एक बिगेस्ट वेपन होता है। एंड यू हैव जस्ट तुमने स्टार्ट किया है जस्ट। सो सब्सक्राइब फॉर लाइव हैकिंग डेमो, सब्सक्राइब कर देना गाइस मेरे इस चैनल को। लाइव हैकिंग डेमोस, डीप डाइव कॉन्सेप्ट्स एंड रियल वर्ल्ड टेक्निक्स, डाउनलोड एंड नोट्स। ये आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा। कमेंट भी लो अगर आपको कौन सा हिस्सा जो ज़्यादा शौक लगा आज, वो मेरे को कमेंट कर देना। टेल अस व्हाट शुड बी इम्प्रूव नेक्स्ट। मेरे को कई ये बताते रहना कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए क्या नहीं इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में मैं खुद भी ट्राई करूँगी, वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा। सो गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर एक लोग सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सके। सो गाइस या हर एक लोग एथिकल हैकर बन सकते हैं। लाइक इसमें क्या है, मैं आपको मतलब मैंने कैसे एक एथिकल हैकर बने, मैंने उसके बारे में भी एक पूरा वीडियो अपलोड करा है मेरे चैनल पे। तो गाइस पूरा कंप्लीटली का साइबर सिक्योरिटी का पूरा रोड मैप देखना है तो पहली वीडियो में जाके देखना कि साइबर सिक्योरिटी पूरा रोड मैप है, उसमें कौन से जॉब रोल है, कौन सी जॉब इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन सी जॉब में आप जा सकते हो आगे जाके। सो गाइस ये मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके मेरे चैनल में जाके देख लेना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये अगर आपको नेटवर्क स्कैनिंग का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो। सो ऐसे ही मैं पूरे सारे के सारे मोबाइल हैकिंग, रोड हैकिंग, IoT, IoT स्कैनिंग, IoT सारे के सारा जो भी क्रिप्टोग्राफी, ये सारे के सारे मॉड्यूल्स के बारे में आपको एक बहुत ही बेस्ट वीडियो में लेके आऊंगा। सो गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बने रहना मेरे इस चैनल में, ताकि मेरे सारे के सारे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, श्याम देव आई। सो गाइस लव यू ऑल।